बिन मुबारक फरमाते हैं फ़र्ज़ हज कर लिया, नफल करने जा रहा था, 300 दिनार पास थे, मैं पहुंच गया कूफे तक। वहाँ से जा कर के कुछ सामान ख़रीदना था, इराम ख़रीदना था, ज़रूरत की चीज़ें, दोस्त भी साथ थे। कहते हैं यार मेरे जल्दी थक गए, ख़रीदारी करके वो चले गए, मैं शाम तक रुका, बड़ा थक गया तो सोचा इतनी लंबी चौड़ी ख़रीदारी किया तो झील थी पास, मैंने कहा वहाँ जाके ज़रा ठंडी हवा लेता हूँ। कहते मैं उस तरफ गया, रात का अंधेरा था, मरी हुई भैंस पड़ी थी, ये कुछ 700-800 साल पहले की बात अर्ज़ कर दें। कहते हैं मरी हुई भैंस पड़ी थी, एक औरत काले बुरके में नकाब पोश आई और उस बीबी ने मरी हुई भैंस का खंजर से गोश्त काटा, थैले में डाला और दौड़ी। कहते हैं मेरे ज़हन के अंदर ख्याल आया कि बीबी कोई होटल चलाती है और मुर्दा जानवर का गोश्त लोगों को खिलाती है, वैसे तो जासूसी मना है, इस नीयत से कि मुसलमानों को बचाऊं उसके पीछे हो लिया। कहते हैं वो गलियां गुजरती गुजरती कूफे की तंग गली में गई, एक बड़ा सा दरवाज़ा लकड़ी का, बड़ा फाटक जो पुराने शहरों में होते। कहते उस बड़े फाटक पर उसने जोर जोर से दस्तक दी, दोनों हाथों से दरवाज़ा खुला। वो औरत अंदर दाखिल हुई तो 3-4 बच्चियां झट से उसके गिर्द इकट्ठी हो गई। अम्मा कुछ लाई हो? तो रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ नहीं ला सकी। कहने लगी ये मुर्दा जानवर का गोश्त है और हुजूर ने फरमाया जब मरने लगो तो मुर्दार खा के भी जान बचा लो। अब मैं देखती हूँ तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ना खाओगी तो गिर पड़ो, ये मुर्दा ही है, पका लो। कहते अगले लफ्ज़ उस औरत ने कहे तो मैं बाहर खड़ा चीखने लगा। वो कहने लगी हम सैयदज़ादियाँ हैं, सदका ज़कात खा नहीं सकती और सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते सब दोस्त यार, करीबी सैयद है, सदका ज़कात ये मुर्दार खा के गुजारा करो। कहते हैं फिर उस औरत ने चारों बेटियों को सीने से लगाया, कहने लगी तुम्हारा बाप जिंदा होता तो ये दिन ना सैयद भी और यतीम भी और मिस्कीन भी। फिर वो रोई। हज़रत अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी बाहर आई, कौन है? तो मैंने कहा मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ, मुहद्दिस हूँ, ज़माना मुझे जानता है, मेरे शागिर्दों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कहने लगी अच्छा तू? कहने लगा ये 300 दिनार है, तू मेहरबानी करे तो रख ले, चले अपना काम करे, हम जाने हमारा। कहते मैंने ज़मीन पे घुटने टेक के ना तो सैयदज़ादी के आगे हाथ बांध दिए। मैंने कहा मैं नौकर हूँ, तुम औलाद हो, मैं खादम हूँ, तुम नस्ल हो, मेहरबानी करो, मेहरबानी मेरे ऊपर मेहरबानी, पैसे रख लो। कहते मैंने वो पैसे दिए, मैं वापस लौटा। यार कहने लगे चल, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आज करना। कहने लगे कोई नया प्लाट लेने का प्रोग्राम बन गया, कोई नई इन्वेस्टमेंट लोग ताने देते हैं ना। कहते मैंने कहा यार जैसे तुम्हारी मर्जी समझ लो, ये मेरा राज है, मैं बताता नहीं। फरमाते लोग हज करने चले गए, मैं वतन आ गया, 6 माह के बाद काफले लौटे। मेरे नबी ने फरमाया तू मेरे उम्मती की परेशानी दूर कर, अल्लाह कामिल हज का सवाब देगा। फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के उम्मती हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते मैं आया हज करके, हाजी आए तो मैं बड़ी हसरत के साथ, मैं घर में रोता था, सोचता था आज वो मिना में होंगे, आज वो मुज़दलिफ़ा अरफात में होंगे, आज वो लोग जमरात की रमी कर रहे होंगे। मैं तड़प के सोचता था इधर रसूल की हाज़िरी दे रहे होंगे। कहते मैं रोता था। जब हाजी लौटे 6 माह के बाद तो हाज़िरी देने गया, मिलने गया, पहला दरवाज़ा खोला हाजी साहब ने। मैंने कहा मुबारक हो? कहते हैं बहने मुबारक जी जरा सुनिएगा। कहते हैं वो हाजी मुझे डांटने लगे, कहने लगे छोड़ यार, इतना बड़ा आदमी हो के तू गलत बात करता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे तूने हमें कहा कि जाना नहीं और फिर हम मिना में आवाज़ें देते रहे, तू बात ही नहीं सुनता था। मैं तो गया नहीं। कहने लगे हम 11 हाजी झूठ बोलते हैं, 2 अकेला सच बोलता है, सबने देखा है। कहते मैं पलट आया, चौथे दिन फिर एक हाजी को मिलने गया, मुबारक दी। कहने लगा छोड़ किस बात की मुबारक, मैदान अरफात में तो तूने बात भी नहीं सुनी,
और यहाँ मुबारके कहते हैं अरफात में, और मैं तो कहने लगे चुप कर, गलत बात भी करता है इतना बड़ा मुहद्दिस हो के। कहते हैं जब आखिरी काफिले आए, आखिरी दिन तो 8-10 काफिले इकट्ठे आए, शाम तक 7 काफिलों से मिला। हर एक मुझे कहने लगा बंदे के पास घोड़ा नया आ जाए, सवारी बड़ी आ जाए तो यारों से तो मिलना चाहिए ना, तू आवाज ही नहीं सुनता था। फरमाते हैं मैं थक गया कि इलाही माजरा क्या है, मैं तो यहाँ इस शहर की गलियों में फिरता रहा और ये सारे हाजी क्या क्या रहे हैं। फरमाते हैं रात को हजरत रबी बिन असलम, वो बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस थे, वो भी हज करने गए, दरवाजे पर दस्तक दी, बाहर आए तो झगड़ने लगे, कहने लगे तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, किस मुश्किल में। मैं तो मेरे कहने लगे छोड़ यार, आलिम था तो मैं तेरी इज्जत करता था, तूने ये क्या किया। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगे याद नहीं जब तू रोज़ा रसूल के सामने मिला था, जब नबी पाक के मुवाजे के सामने तो पैसों वाली थैली मुझे पकड़ा गया, पकड़ अपने पैसे। मैं तो संभालते संभालते थक गया हूँ। कहते यूं सीने से पैसे लगाए, घर आया, इशा पड़ी तो सो गया। मैंने कहा या अल्लाह उकदा खोल दे। रात गहरी हुई, मेरे घर की दीवारें चमकने लगी, नूर फैलने लगा, खुशबू ही खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर करने लगी। कहते मैंने आंख झपकी तो सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सामने महबूब तशरीफ फरमा है। खाब मेरी विच आया माही, ना उहदे गल विच पा लईयां बावां, ते डर दी मारी अख भी न खोला किते फिर विछड़ ना जावा। फरमाते मैं महबूब पाक की ज़ियारत की, अब मेरा दिल था हुजूर बोले कोई बात करे। महबूब बोले लब खोले। फरमाया क्या। हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है। मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा। फरमाया कितने गवाह भेजूं कि हज हो गया। मेरे बीम ने फरमाया उठ के थैली खोल के गिन ले, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने 2400 करके वापस किए। फरमाया किन। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए। उसके बाद कितने हज किए, एक फर्ज किया हुआ था 61 हो गए। फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ, रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा। कयामत तक तेरी तरफ से मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, जबल रहमत पे आता रहेगा, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा, हज फरिश्ता करेगा, सवाब अल्लाह तेरे नामा अमाल में लिखेगा। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती की एक परेशानी दूर कर, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। गरीबों का हज है कि नहीं, बोले इशराक चाश्त पर हज है, 2 लोगों की सुलह करा हज है, उलमा की नौकरी कर, एक एक दफा 70-70 हज तुझे मिलेंगे। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौखा हज है, सामने बाजी है, सामने मजी है, बार बार प्यार से देख, बार बार हज कर, बार बार प्यार से देख और किसी गरीब की मदद कर दे, सड़क पार करा दे, मेडिकल स्टोर से दवाई ला दे, किसी की नौकरी कर दे, बच्चा घर में नहीं, अब्बा जी बीमार हो गए, जा भाग के तू चचा को छोड़ा डॉक्टर तक तू नेकी कर, अल्लाह तुझे पूरे हज का सवाब अता फरमाएगा। हज बड़े हैं, करने की तैयारी करो, हज का बड़ा मौका हमें मुयस्सर आता है, बस प्रोग्राम बनाओ। सही मुस्लिम की हदीस, किताब का नाम क्या है, और बड़ी मजबूत हदीस, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत में खड़ा करेगा और खड़ा करके फरमाएगा चलो जन्नत में जाओ। अर्ज करेगी मौला हम तो पापी गुनाहगार, पता सारा सरदार नू कीती है दा, हम तो बड़े गुनाहगार, किस वजह से जन्नत। फरमाया तुम्हारे हज की बरकत से, तुमने हज किया था ना, उस बरकत से जन्नत। तो बंदे अर्ज करेंगे मौला हम तो माड़े थे, गरीब थे, गए ही नहीं, हज किया ही नहीं, तो तू हज की वजह से माफ कर रहा है। तो रब करीम फरमाएगा जब हाजी जाते थे दिल तड़पता था ना, जब हाजी जाते थे आंखें बरसती थी, जब हाजियों के काफिले निकलते थे उस वक़्त तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी। फरमाया तुम तड़पा करते थे, मैंने तड़प पर ही तुम्हें हज का सवाब दिया, और खाली सवाब नहीं दिया, उस हज की बरकत से आज जन्नत भी अता फरमा रहा हूँ। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई,
कि मस्जिद नबी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। रब करीम ने सारी मखलूक में बड़ा हुस्न पैदा किया है, लेकिन मेरे महबूब का हुस्न वो है जिसकी पैदा करने वाला भी तारीफ फरमाता है, जो उसकी शान के लायक है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह कसम उठाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने ना खूबसूरती को एक नई मानवियत भी दी है, एक नई मानवियत, एक नया ज़ौक़ हुजूर दे। हमारे यहाँ खूबसूरती महंगा कपड़ा पहनने का नाम था,